जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, जिसे कि चंद्र ग्रह को और भोले शंकर को प्रसन्न करें। सोमवार में दूध, दही और चावल, चीनी, कोई भी सफ़ेद चीज़ है, मूली, सफ़ेद चने, लोबिया, जवार और भी कोई चीज़ है, आप सफ़ेद चीज़ का दान करें ताकि आपका चंद्र बढ़िया हो जाएगा। चंद्र बढ़िया हो जाएगा तो आपकी बुद्धि बढ़िया हो जाएगी। बुद्धि बढ़िया होने से जिनको माता का सुख नहीं मिल रहा वो मिलना चालू हो जाएगा। माता, आपकी सास, वो भी माता के समान है। गुरु पत्नी वही माता के समान है। ये सब आपके फेवर में हो जाएंगे। आप ये उपाय करें, आज दान करें सफ़ेद चीज़ का और कृपा होगी आप पे। अब कथा की आगे की ओर चलते हैं। मणिद्वीप का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो स्वर्ग लोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती है। संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्व लोक यह नाम पड़ा है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। जगत के लिए यह छत्र स्वरूपा है। वहाँ संसारिक ताप अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। राजन, सभी ब्राह्मण उसी की छत्र छाया में है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपत्र अमृत का समुद्र विराजमान है। पवन के झोंकों से उठी हुई शत शत तरंगे उसकी शोभा बढ़ाती रहती है। रत्नमय बालुका, मत्स्य और शंख से वह भरा है। तरंगों के संघर्ष से उठी हुई बड़ी बड़ी लहरें चारों ओर शीतल जल के कर्ण फैलाती हैं। अनेक प्रकार की ध्वजाओं से संपत्र तथा इधर उधर जाने आने वाली नौकाएं उस सुधा सागर की शोभा बढ़ाती हैं। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लोहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चार दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। इस महान परकोटे में अनेक प्रकार के शास्त्रों को धारण करने वाली युद्ध संबंधी विविध विधाओं के पारगामी बहुत से रक्षक निवास करते हैं, जहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोटों में 4 द्वार हैं। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रहने वाली अनेक गण रहते हैं। भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए जो देवता लोग आते हैं, उनके गुणों के रहने के लिए यहाँ स्थान बने हैं। उनके वाहन और विमान यहाँ रहते हैं। सैकड़ों विमानों के संघर्ष की ध्वनि से यहाँ का कोना कोना भरा रहता है। जहाँ स्थान स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण बहुत से सरोवर हैं। राजन, रत्नमय वृक्षों से सुशोभित अनेक प्रकार के सुंदर बगीचे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। उस लोहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। तेज में पूर्व प्रकार से यह 100 गुना अधिक माना जाता है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्राकार अनेक वृक्षों से संयुक्त है। जितनी जाति के वृक्ष होते हैं वह सब यहाँ पाए जाते हैं। वह वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं। नूतन पल्लवों और उत्तम सुगंध से उन वृक्षों का कोई भी अंग खाली नहीं रहता। राजन, अनेक जाति वाले वृक्षों के बहुत से वन और उपवन सैकड़ों बावलियों से युक्त है, जहाँ शोभा पाते हैं। कोयलों के कलरव से युक्त भ्रमरों की गुंजार से मुखरित तथा सृग्न छाया वाले वह सभी वृक्ष सदा रस टपकाते रहते हैं। अनेक ऋतुओं में होने वाले उन वृक्षों पर भांति भांति के पक्षियों के समान निवास करते हैं। अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने वाली नदियों के कारण उन वृक्षों की असीम शोभा होती है। कबूतर, तोते तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से उठे हुए पवन द्वारा वहाँ के वृक्ष सदा हिलते डुलते रहते हैं। कांसे की 4 दीवारी के बाद तांबे की 4 दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचा 100 योजन है। उन दोनों प्रकारों के मध्य में
कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। राजन, उन वृक्षों के पुष्प सुवर्ण के समान चमकते हैं, पत्तों से भी सोने जैसे ही आभा छिटकती है। बीज और फल रत्न सदृश है। वहाँ की सुगंध चारों दिशाओं में 10 योजन तक फैली रहती है। राजन, वसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से सुशोभित होकर वसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और मधु माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी दो भार्याएं हैं। कामदेव के समान मुख वाली वह देवियां फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती है। वह अत्यंत दिव्य वाटिका चारों ओर मधु की धारा बहाती है। पुष्पों की गंध को लेकर चलने वाली वायु ने वहां के 10 योजन तक को सुवासित कर दिया है। गान करने में लोलुप दिव्य गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ वह विराजमान है। अनुपम शोभा पाने वाला वह दिव्य वन मत वाली कोकिलों की काकली से निनादित है। तत्पश्चात तांबे के परकोटों से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। राजन, इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। वहाँ के पुष्पों की सुगंध 10 योजन तक चारों ओर सुवासित किए रहती है। निरंतर विकसित पुष्प सुवर्ण की कांति धारण किए रहते हैं। अमृत के समान मधुर रसों से भरे हुए मीठे फलों की वहाँ प्रचुरता है। राजेंद्र, उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। उसकी 2 भार्याएं हैं, शुक्र श्री और शुचि श्री। संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है। राजन, इस शीशे के कोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित 4 दीवारी है। इसकी लंबाई 7 योजन है। इन 2 परकोटों के मध्य भाग में माल्यगिरी वृक्षों की वाटिका कही जाती है। मेघों पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। इसके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं और यह मेध रूपी कवच को धारण किए रहता है। विद्युत की कड़कड़ाहट ही इसका शब्द है। इंद्रधनुष इसके धनुष का काम देता है। अपने गुणों से संपन्न होकर सहस्त्रों जलधाराएं बरसाना इसका स्वाभाविक गुण है। नाभ श्री, नाभ्यस्य श्री, सवराम्या, रहस्य मालिनी, अम्बादुला, निर्त्री, अभ्रमंती, मेधयंतिका, वर्ष जयंती, त्रिभुनिका, वर्षयंती, वारीधारा और सम्मता नाम से प्रसिद्ध यह 12 शक्तियाँ वर्षा ऋतु की देवियाँ कही गई हैं। यह सदा मध्य से विरह रहती है। नवीन पल्लवों तथा लताओं से युक्त वृक्ष एवं हरे तृण वहाँ सदा पाए जाते हैं, जिनसे वहाँ की सारी पृथ्वी परिवेष्टित रहती है। नदी और नद बड़े वेग से प्रवाहित होते हैं। देवता सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वापी, कूप और तड़ाग बनवा कर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष वहाँ निवास करते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंच लोहे के बना हुआ परकोटा है। इसके बीच में मंदार नामक दिव्य वृक्षों की वाटिका है। भांति भांति के पुष्पों और लताओं से परिव्याप्त यह वाटिका विविध पल्लवों से अनुपम शोभा पाती है। पवित्रात्मा शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं। इसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियां हैं, ईशु लक्ष्मी और ऊर्जा लक्ष्मी। अपनी स्त्रियां तथा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। इस लोहात्मक छठे परकोटे के आगे 7वां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। विशाल शिखर इस परकोटे की शोभा बढ़ाते हैं। इसके मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से संपन्न सुंदर परिजात का बगीचा है। चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैलाने वाले वह पुष्प देवी यज्ञ में निरत समस्त गुणों को परम प्रसन्न करते हैं।
महान उज्ज्वल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। राजन, यह हाथ में आयुध लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं। रागियों को रंचित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्त्रश्री नाम से प्रसिद्ध दो शक्तियां हैं। भगवती के करछ और आदि व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष वहां रहते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतह सुवर्ण से निर्मित 8वां सुवर्ण शाल कहा गया है। इसकी लंबाई 7 योजन है। इसके बीच में कदम्ब की सुंदर वाटिका है। पुष्प और पल्लव इसे सुशोभित किए हुए हैं। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपश्री तथा तपस्याश्री इन प्रतिष्ठित दो भार्यों के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले यह देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हिरण्मय प्रकार से आगे कुकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ की भूमि वन और उपवन भी पुखराज के समान ही प्रतीत होते हैं। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। जिस रत्न का वहाँ प्रकार बना हुआ है, उसी रत्न के द्वारा वहाँ के वृक्ष, पृथ्वी, पक्षी, जल मंडप, उसके खंभे, सरोवर और कमल भी निर्मित है। यही नहीं बल्कि उस परकोटे के भीतर जो जो वस्तुएं हैं वह सब पुष्प राग मणि से ही बनी हुई है। राजन, रत्न निर्मित परकोटों का यह साधारण सा परिचय है। प्रभु, क्रमशः एक परकोटे से दूसरा परकोटा तेज में लाख गुना अधिक है। प्रत्येक ब्राह्मण में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथी में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। भांति भांति के उपवन अमरावती की शोभा बढ़ाते हैं। वह पुरी देवराज इंद्र की है। स्वर्ग में जितनी शोभा है उससे अधिक शोभा इस अमरावती में है। अनेकों इंद्र के सहस्रों गुणों से भी अधिक गुण वहाँ लक्षित होते हैं। वहाँ के शतक्रतु प्रतापी इंद्र एरावत पर चढ़कर हाथ में व्रज लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। शची भी देवांगनाएं नावों से संपत्र होकर वहां सुशोभित होती हैं। राजन, मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित वही पुरी है। स्वाहा और सवधा इन दो शक्तियों के साथ अग्निदेव वहां विराजते हैं। अपने वाहनों और भूषणों से सुशोभित होकर अपने गणों से युक्त हो उनका वहाँ निवास होता है। मणिद्वीप की दक्षिणा दिशा में यम राजपुरी है। राजन, चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्य नंदन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणियों के साथ वहाँ रहते हैं। नेतृत्व कोण राक्षसों की पुरी कही जाती है। यह पुरी मणिद्वीप के नेतृत्व कोण में है। हाथ में खड़ग धारण करने वाले नेतृत्व अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए वहां विराजते हैं। पश्चिम दिशा में पाश धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मधुमेह मधुपान करने से विरह होकर अपनी शक्ति और गणों के साथ वहां ये विराजते हैं। उस लोक में अपनी स्त्री वरुणी के साथ वरुण देव का वास होता है। मणिद्वीप के वायव कोण में वायु लोक है। वहाँ वायुदेव विराजते हैं। प्राणायाम करने में परम कुशल सिद्ध योगियों से घिरे हुए वायुदेव हाथ में ध्वजा लेकर शोभा पाते हैं। विशाल नेत्र वाले इन वायु देव की सवारी मृग है। इनकी शक्ति साथ रहती है और मरुद गण इन्हें घेरे रहते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यशो का महान लोक है। वहाँ यशो के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि वृद्धि प्रभृति शक्तियाँ तथा नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिभद्र, पूर्वभद्र, मणिमान, मणिकंधर,
मणिभूषण, मणिमाला और मणि धनुर्धर आदि नामों से प्रसिद्ध यक्ष सेनाओं को साथ लिए हुए महान महाभाग कुबेर वहां विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्रलोक कहा गया है। अमूल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। इनका क्रोध में विग्रह प्रज्वलित नेत्रों से संपन्न है। यह पीठ पर महान तरकस बांधे हुए है। तना हुआ धनुष इनके बाएं हाथ में शोभा पाता है। अपने जैसे ही असंख्य रुद्र हाथ में त्रिशूल और श्रेष्ठ धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं। उन सहयोगी रुद्रों का मुख बड़ा ही विकराल और विकृत है। वह मुख से आग उगलते रहते हैं। कितनों के 10 हाथ हैं और कितने 100 हाथों और कितने 1000 हाथों से संपन्न है। बहुत से उग्र मूर्ति धारण करने वाले रुद्र 10 पैरों, 10 गर्दनों और 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। जो अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में विराजमान करने वाले रुद्र प्रसिद्ध हैं तथा रुद्र ध्याय में जिनका वर्णन आता है, उन सभी रुद्रों से घिरे हुए भगवान शंकर उस लोक में विराजते हैं। करोड़ों रुद्रानियां और भद्रकाली आदि मृतका गण इनके साथ रहती हैं। यह विविध शक्तियों से संपन्न होकर डामरी आदि गणों से घिरे रहते हैं। राजन वीरभद्र आदि के साथ इनकी वहाँ विचित्र शोभा होती है। इनके गले में मुंडों की माला, हाथ में सर्प का वल्लय, कंधे पर सर्पमय, यज्ञोपवीत शरीर पर बादंबर और उत्तरीय के स्थान पर गज चर्म का शोभा पाता है। यह अपने संपूर्ण अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं। प्रथम आदि गण इनसे कभी अलग नहीं होते। इनके डमरू की ध्वनि से वहां की दिशाएं बहरी हो जाती है। इनके अट्टहास और स्फुट शब्दों ने आकाश में त्रास फैला रखा है। भूतों के निवास भूत ये महान रुद्र भूतों की टोलियों से सदा घिरे रहते हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही यह ईशान नाम से प्रसिद्ध है।